मुझे दरबार में सेनापति पुकार रहा है। क्या बात है, मैं स्वयं चल के देखता हूँ। दिनों की बात इस दरबार में मुझे और बुलाया गया है, मैं स्वयं चल के देखूंगा। आज मैं सिंहासन दिख रहा हूं बड़े भैया को। अचानक कौन ऐसी बात हो गया है, किला सोहरी में क्या सिंहासन लगा है और मेरे बड़े भैया जासर सिंह के मैं इस सिंहासन में देख रहा हूं। चल के पहले और भाई के मैं प्रणाम करता हूं। आदर्श काला चोरी भैया करिया पारना, दस काल चोरी हो चारा नाम तारिया। आइया तो सुनो दशहरा पालमाना, करिया पारना हो तोरा चरणों में। जुगा जुगा जब या बाबू महल में यार, जुग जुगा जीविया हो याबा महल में। आइया पुचाला आइया हो यार, मानो बचन परमान के न जानियो यही बंगला के आगे पर हो दरबार के न जाने हो के न हो हालो अरे भैया हाडुलर सिंह। आज बहुत खुशी बहुत हर्ष की बात है कि आज बरसों दिनों के बाद और भाई मिल रहे हैं। देखो भाई, ये भाई भाई का खुशी है। क्यों नहीं भैया, भगवान ने तुम्हें भी एक पुत्र दिया है। क्यों नहीं भैया, और भगवान ने मुझे भी एक पुत्र दिया है। क्यों नहीं भैया। अगर जैसे हम दोनों भाई आपस में मिलजुल करके रहते हैं तो सोचता हूं कि इसी प्रकार जो मेरा भातीज अभी मेरे सामने में खड़ा है झगड़ू भैया, ताकि वो भी दोनों भाई एकजुट एक मिलानी रखे। क्यों नहीं भैया, बहुत खुशी की बात है। ताकि किला सोहरी में अगर कोई राजा महाराजा देश देश का क्षत्रिय आएगा तो कम से कम इतना तो कहेगा कि झगड़ू अपने इस किला सोहरी को स्वस्थ रखा है। क्यों नहीं मेरे भाई, ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि जैसे हम दोनों भाई और एक बचपन से और बनते आए हैं, और मैं भी अपने बेटा दोनों को इसी प्रकार के होना चाहिए बड़े भाई। सुनो अनुज, आप राम के ये जोरा लक्ष्मण लागई छैयो। राम के
सोरी में और बन के बना के दिखना चाहता हूँ भैया। जाओ नहीं। चलो हम दोनों भाई सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद देखता हूं कि तुम्हारा पुत्र क्या बात है और क्या बात करने के लिए चाहता है। मैं भी यही सोचता हूँ आज मेरे पुत्र और दोनों भाई को एक साथ एक सिंहासन पर और क्या पूछते हैं, बैठते हैं भैया। चलो बैठ। ठीक है। झगड़ू पिताश्री प्रणाम। जग जुग जगलाल। क्यों नहीं पिताश्री, हाँ आज मैं इसलिए बुलाया हूँ दोनों भाई को। बोलो। ये संग साथ में दोनों भाई को रहना कितना दिन हुआ है? जब से तुम्हारा पिताश्री जन्म लिया है ठीक है, उस दिन से मेरे साथ में रहता है। उस दिन से साथ में रहता है। हाँ ठीक है पिताश्री। हाँ बोलो। आज एक पुत्र हमारे पिताजी को, मैं परमात्मा ने 2 पुत्र आपको, हाँ हाँ 3 भाई न हुआ। बिल्कुल। अगर दोनों भाई हमारे बात को मानते हैं तो मैं इस बात को दर्शा दूं। जो भी बोलना है तुम बोलने के लिए चाहते हो तो पिताश्री, बोलो। हाँ आज मैं चाहता हूं कि यह राज बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या? हाँ, राज्य बंटवारा? यह राज सोरनीगढ़ की बंटवारा हो जाना चाहिए, आधा आधा। क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा है। क्या तुम अपने बुद्धि को खो बैठा है? नहीं, मैं अपने बुद्धि को खो नहीं बैठा हूं। मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, आप दोनों भाई को जब तक चलने वाला था तब तक चल चुका है। अब दोनों भाई के जिंदा रहते हुए अगर हम तीनों भाई में बंटवारा हो जाता है तो सदा के लिए झगड़ा मिट जाएगा। नहीं झगड़ू, जब तक जासर सिंह टीला सोढ़री में रहेगा, जब तक डॉलर सिंह रहेगा दोनों भाई, तब तक टीला सोढ़री बंटवारा नहीं होगा। झगड़ो मेरे भैया सही कह रहा है और तुम हंस रहे हो। अरे पिताश्री, तुम ये बात तुम कैसे बोल दिया तुमने? पिताश्री हाँ बोल। थोड़ा सोच समझ करके देख लीजिए। मैं सोच करके बैठा हूं। अगर आप सोच करके बैठे हैं तो मैं भी सोच करके बैठे हैं। मेरे सामने जवान ऊंचा शब्द नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिताश्री जो है आज तक मेरे सामने आंख में आंख मिलाकर के बात तक भी नहीं किया। बड़े पिता, हाँ ये मूर्ख है, ये ना समझ है। इसे क्या पता है कि राज कैसा होता है। बस करो झगड़ो, बस करो। पिताश्री, मैं कहता हूँ मुंह को बंद करके बैठे रहो सिंहासन पर। ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ और मेरे भाई सामने में ऐसी आवाज उठाना तुझे ये सुनना नहीं, आंख से दिखा भी दूंगा मैं। मेरा ही नाम है झगड़ों से। नहीं झगड़ू नहीं, तुम इस घर में दीवार डालना चाहते हो, मैं कदापि नहीं।